हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का सिक्स्थ चैप्टर है। ठीक है, थर्ड यूनिट का पार्ट होता है मैग्नेटिज्म। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म में अपन बात करते हैं मैग्नेट की। किसकी बात करते हैं बेटा? मैग्नेट की बात कर लेते हैं कि भाई मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है? The substance which attract magnetic substance like iron, nickel, cobalt, etc. are known as मैग्नेट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैग्नेट क्या होती है, तो कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, उनको अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उस सब्सटेंस को अपन क्या बोल देते हैं? मैग्नेट बोल देते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ मैग्नेट। तो इसमें लिखेंगे मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप। दो टाइप के मैग्नेट होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के मैग्नेट होते हैं? पहला अपन बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट। जो मैग्नेटाइट ओर होता है वो नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है, आपका Fe3O4 जो आपका वो नेचुरल मैग्नेट होता है। फिर आपका आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम बनाते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को वापस से दो टाइप में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन सा? एक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिज्म लॉन्ग लास्टिंग, मतलब काफी समय तक रहता है, लॉन्ग लास्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। दूसरा आपका आ जाता है टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? अभी मैग्नेट पढ़ा और मैग्नेट के टाइप पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। ठीक है, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी डेफिनेशन होती है वही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट आपका आया इट ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेटिक substance like iron, nickel and cobalt। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमेशा मैग्नेटिक सब्सटेंस में आप आयरन ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं। ये सभी को क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई किसकी? मैग्नेट की। क्या होती है पहली प्रॉपर्टी? इट ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। सेकंड प्रॉपर्टी आप इसकी देखेंगे, क्या? इट हैव टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल
which are inseparable, which are इनसेपरेबल। ठीक है, यानी आपका क्या होता है, जितनी भी मैग्नेट आप लेते हो, हर मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जैसे ये आपका मैग्नेट लिया मैंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो हर मैग्नेट में क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, और जो कि इनसेपरेबल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर इनको हम अलग करना चाहें तो अलग कैसे करने की सोचोगे सर, बीच में से तोड़ देते हैं, एक तरफ साउथ हो जाएगा एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा, नहीं, जैसे ही आप तोड़ोगे वापस से यहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका फिर वापस से यहां बन जाएगा नॉर्थ और साउथ। और अगर इस तरह से तोड़ते हो तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर इस तरह से तोड़ोगे, ठीक है, तो आपकी दो मैग्नेट इस तरह से बन जाएंगी जिसमें लेंथ तो सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ आगे हो जाएगी, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यहां पर इस केस में पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाती है और इसमें पोल स्ट्रेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। तो आपकी हर मैग्नेट में, ठीक है, हर मैग्नेट में क्या होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर आप तोड़ के सेपरेट करने की कोशिश भी करोगे तो क्या होगा, वो सेपरेट होने की बजाय क्या हो जाएंगे, दोबारा से नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, like pole repel each other and unlike pole attract each अदर। ठीक है, यानी अगर हम दो मैग्नेट को पास में लाते हैं, ठीक है, तो उनमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पोल पास में ला रहे हैं। अगर आप लाइक पोल पास में ला रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, और अनलाइक पोल आप पास में ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो दो पोल को पास में लाने से रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी नॉर्थ पोल पास में लाऊंगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। वहीं पर अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स ऑन फ्रीली सस्पेंशन it always lie in north south direction north pole indicate north direction and south pole indicate साउथ डायरेक्शन। ठीक है,
आपका क्या होता है, मैग्नेट के अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी मैग्नेट को धागे से बांधकर अपन क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये हमेशा क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है। किस डायरेक्शन में लाई करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में लाई करेगा और साउथ पोल जो होगा वो साउथ डायरेक्शन में लाई करेगा। तो इससे आप क्या बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो। जब भी आपको जरूरत पड़ती है कि भाई नॉर्थ में जाना है हमको, तो आप मैग्नेटिक नीडल निकालो, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करेगा, तो आप डायरेक्शन बता सकते हो। तो इट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अगला आएगा, इट है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आपका आएगा ऑन हीटिंग एंड हैमरिंग, on heating and hammering, it lost its magnetism। ठीक, अगर मैं इसको गर्म करता हूं या हथौड़े से पीटता हूं तो धीरे धीरे इसका मैग्नेटिज्म क्या होने लगता है, कम होने लगता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो ऑन हीटिंग एंड हैमरिंग इट लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, आपकी मैग्नेट की। और भी कई सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आपके लिए इतनी काफी है। ठीक है, जो आपको याद रखना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म की। ठीक है, पहले अपन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और लिख लो यार, ठीक है, 6 प्रॉपर्टी और लिख लो। इट मैग्नेटाइज मैग्नेटिक सब्सटेंस in direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देता है, मैग्नेटाइज कर देता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन ले लो, आयरन को मैग्नेट से चिपका दो या उसके पास में रख दो, तो आयरन खुद मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा, वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये क्या करता है, मैग्नेटाइज कर देता है किसको, आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर देता है, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, कि राइट द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें केवल 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, first point, each molecule of magnetic substance have definite magnetic movement and act as tiny magnet
known as elementary magnet, ठीक है। यानी हमने मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, हर एक जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में क्या करता है, मैग्नेट की तरह वर्क करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइनी मैग्नेट या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, मेटल की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो ईच मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस हैव डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो टाइनी मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है क्या, these elementary magnet form closed loop in the absence of magnetic field, hence net magnetism of magnetic substance become जीरो, ठीक है। आपका ये ले लो मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से नोट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं या एलिमेंट्री मैग्नेट होते हैं, वो क्या बना लेते हैं, क्लोज लूप बना लेते हैं। क्लोज लूप कितने भी मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, पेंटागन शेप हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो जब ये क्लोज लूप बनाते हैं तो इनका क्या हो जाता है, नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, किसकी, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हो तो इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड अपन बात करते हैं, these in the presence of magnetic field, these elementary magnet align themselves in the direction of magnetic field, hence so definite मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके जितने भी क्लोज लूप बने हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, और जितने भी आपके एलिमेंट हैं, ठीक है, या एलिमेंट्री मैग्नेट हैं, वो सब अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाई कर लेंगे, और ये क्या करेगा, शो करेगा क्या, डेफिनेट मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे ये नॉर्थ 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 नॉर्थ, ये साउथ ये साउथ ये साउथ ये साउथ ये साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ, साउथ 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 साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ
नॉर्थ, फिर साउथ 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 साउथ, नॉर्थ 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 नॉर्थ, और लास्ट में साउथ 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 और साउथ। तो इस तरह से एक तरफ क्या बन जाएंगे, नॉर्थ पोल बन जाएंगे, और एक तरफ क्या बन जाएंगे, साउथ पोल बन जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है, आपकी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म कहलाती है, कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे। ये थ्योरी बहुत हद तक या ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देती है किसके, मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को, साथ ही साथ आपका क्या करती है, आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन करती है। मैग्नेट में कैसे कई प्रॉपर्टी, जैसे इसको ब्रेक करोगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोबारा जनरेट हो जाएंगे। उसके अलावा इसको हीट या हैमर करने पर क्या होता है, एनर्जी मिलता है, इनका डिस्टॉर्शन हो जाता है, इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो आपका इनका मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसी कई प्रॉपर्टी जो होती हैं अपन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक चीज और आपकी पूछी जाती है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे, मैग्नेट लिख लेंगे, और एक तरफ क्या लिख लेंगे बेटा, मैग्नेटिक सब्सटेंस लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, द सब्सटेंस which attract magnetic substance like iron, nickel, cobalt। ठीक है, इधर आएगा the substance which attracted by magnet, the substance which are attracted by magnet। ठीक है, सेकंड, two magnet may be repel or attract each other। इधर आ जाएगा, they are always attracted by मैग्नेट, मैग्नेट से हमेशा अट्रैक्ट होंगे, कभी रिपल नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड आएगा, when it plays near to magnetic substance it attract them। अगर इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास में रखेंगे तो ये उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, when they place near to another magnetic substance
substance, no force acting on it, ठीक है। अगला आता है on freely suspension, it always lie in the direction of, always lie in north south direction, in north south डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, किसको, मैग्नेट को, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करेगी, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ऑन फ्रीली सस्पेंशन, ऑन फ्रीली सस्पेंशन इट में लाई इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में लाई कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इट शो मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी क्या शो कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। दे डज नॉट शो मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म शो तो करते हैं, लेकिन कब, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी तो ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। आपका सिक्स्थ आपका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में हो जाएगा Fe3O4 मैग्नेटाइट ओर। इधर आपका एग्जांपल हो जाएगा क्या, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं ETC, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया बेटा, किसमें, आपका पैरामैग्नेट, सॉरी आपका मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में, ठीक है। अब हमको बहुत सारी डेफिनेशन पढ़नी है रिलेटेड टू मैग्नेट, ठीक है। तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपको क्या पढ़ना है, मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट के टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक है। उसकी क्या एडवांटेज होती है वो पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है क्या, मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस में, मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। तो थोड़ी सी चीज ही पढ़ाइए, क्योंकि आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, तो ज्यादा नहीं पढ़ाते, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको पढ़ाया। बाकी अगले क्लासेस में अपन इसको और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।